तो आज हमारा टॉपिक है आरबीआई ग्रेड बी के लिए री-इन्फोर्समेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी। तो सबसे पहले री-इन्फोर्समेंट क्या होता है, देखो री-इन्फोर्समेंट से आपको मैं इजीली वर्ड्स में बता देती हूँ। री-इन्फोर्समेंट में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का या किसी का भी बिहेवियर इंक्रीज करने की हम कोशिश करते हैं, मतलब इन अ फेवरेबल मैनर। ठीक है, उसके बाद जो री-इन्फोर्समेंट है ना, ये एक तरह से बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। हमने पहले वाले टॉपिक्स में भी पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, मोटिवेशन या लीडरशिप वगैरह में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं और साथ में ही स्किनरियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं। स्किनरियन कंडीशनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये टर्म थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये किसने डिस्क्राइब की थी, बीएफ स्किनर ने डिस्क्राइब की थी, इसलिए स्किनरियन कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो गया। तो ऑपरेंट का मतलब होता है एक्टिव बिहेवियर करवाना किसी भी एनवायरनमेंट में, ताकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हम चाहते हैं वो हो सके। तो ऑपरेंट मीन्स एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरनमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक तरह से रीइंफोर्समेंट, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये एक तरह का मेथड ऑफ लर्निंग है। क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग या मेथड ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, अगर हम बोले कि ऑपरेंट कंडीशन के दो एलिमेंट्स है, या तो रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब किसी का बिहेवियर इंक्रीज करना, पनिशमेंट का मतलब किसी का बिहेवियर डिक्रीज करना। दोनों ही रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। रीइंफोर्समेंट में जो नेगेटिव वाला है वो एस्केप और एक्टिव अवॉइडेंस, हम फर्दर उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, ये मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। तो एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है रीइंफोर्समेंट में। ये लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। लॉ ऑफ इफेक्ट होता क्या है, अभी लॉ ऑफ इफेक्ट कहता क्या है, कहते कि अगर कोई एक्शन है उसके बाद जो आउटकम है वो डिजायरेबल आ जाता है, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो रेपिटेटिव होगा। अगर इन केस ऐसा नहीं होता कि जो आपका एक्शन है उसके कारण जो डिजायरेबल आउटकम नहीं आती, तो आपका बिहेवियर लिमिटेड रिपीटेड नहीं होगा। सो दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट बाय द एडवर्ड थॉर्नडाइक। अभी अभी मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कुछ ऐसा करना कि जिसकी वजह से बिहेवियर क्या हो, इंक्रीज हो। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट अगर किस केस में एब्सेंस है रीइंफोर्समेंट की, मतलब रीइंफोर्समेंट है ही नहीं, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एक्सटेंशन। क्या यूज करेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन द केस ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपने लोअर कर दी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर बाय रिमूविंग रिवॉर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। इजी लैंग्वेज में रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिवॉर्ड। रीइंफोर्समेंट लगा लो सिनोनिम इसका एक तरह से रिवॉर्ड का, इसलिए आपने कि अन डिजायरेबल बिहेवियर ना हो, इस वजह से आपने रिमूव कर दिया रिवॉर्ड। ठीक है, वो चीज होगी एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस और नेगेटिव मतलब एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के केस में। अब रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली पनिशमेंट से बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एस्केप का मतलब है आपने रिमूव कर दिया स्टिमुलस को। पॉजिटिव में आपने प्रेजेंस थी स्टिमुलस की, नेगेटिव में एब्सेंस थी। एस्केप में आप खुद ही क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो स्टिमुलस को। अवॉइडेंस, एक्टिव अवॉइडेंस में क्या कर रहे हो, आप स्टिमुलस को प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। बेसिकली दो तरह के शेड्यूल्स होते हैं रिवॉर्ड के, या तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे दो या पार्शियली दो। पार्शियली रिवॉर्ड दो। ठीक है, पार्शियली भी फर्दर इंटरवल में हो सकते हैं या रेशियो में हो सकते हैं, एंड इंटरवल में भी फर्दर फिक्स्ड हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं, और रेशियो में भी फर्दर फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकते हैं। तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, कंटिन्यूअस, पार्शियल, एंड पार्शियल कैन बी इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और रेशियो को भी हम फर्दर स्प्लिट अप कर सकते हैं इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल। अब मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करवा रही हूँ रीइंफोर्समेंट के क्या क्या। अगर रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन आता है तो क्या वर्ड्स आपको मेंशन करके आना है, मेन कीवर्ड्स। रीइंफोर्समेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मेथड ऑफ लर्निंग, एक्सटेंशन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, reinforcement helps in increasing the behavior, and negative reinforcement can be further split into escape या avoidance। ठीक है, उसके बाद स्टिमुलस वर्ड यूज करके आना है आपको एक इंपॉर्टेंट। और शेड्यूल ऑफ reinforcement can be continuous, partial, and partial can be interval, ratio, and further into fixed into and variable। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली रीइंफोर्समेंट के। तो इजी लैंग्वेज में वन वर्ड में रीइंफोर्समेंट का बेसिकली मतलब होता है रिवॉर्ड दैट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ही बहुत ही छोटा सा टॉपिक।